ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो आप मुझसे क्लियर कर दो। जी, एक तो मुझे पूछना था कि होस्टिंग और डोमेन के बारे में, कि ये क्या होता है। ठीक है। और एक था कि मतलब डेटाबेस में एंट्री किस तरह आती है, मतलब जैसे हमने अब बना लिया, अब आगे एंट्री किसी की किस तरह आएगी। ठीक है, आगे बस ये दो ही क्वेश्चन। दो क्वेश्चन। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन क्या होता है, सबसे पहला सवाल आपका ये है। तो मैं आपको बता देता हूँ, होस्टिंग जो है बेसिकली वो समझो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक सर्वर होता है, इस सर्वर के अंदर जो है वो स्मॉल स्पेस होता है मेरे पास। ठीक है, जो मुझे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट जो है वो रख सकता हूँ। ठीक जी। है, उस स्पेस को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, उस स्पेस को जो है वो होस्टिंग कहा जाता है, जो सर्वर के ऊपर होती है। ठीक है। सही। सही है। अच्छा जी, तो होस्टिंग का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? होस्टिंग का क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी जी, हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि जो है वो अपना डेटाबेस में एंट्री किस तरह आती है। देखो, डेटाबेस में ना एंट्री हम लोग करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है थोड़ा आगे यानी कि एडवांस लेवल का ना। तो हम लोग जब वर्डप्रेस पे काम कर रहे होंगे, जब कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह बनाएंगे ना हम, तो उसमें एंट्रीज जो करेंगे वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेव हो रही होती है। तो वो डेटाबेस में सही। जब सेव हो रही होंगी तो मैं वैसे आपको एक हार्ड कोडेड एंट्री आज करके दिखा दूंगा, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो जब हम एडवांस लेवल पे करेंगे तो आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी। इसके अलावा सही। क्या क्वेश्चन था आपका? यही थे। यही थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो है वो करते हैं और फॉरेन की वगैरह डेटाबेस में लगाते हैं। अच्छा, जैम्प वगैरह इंस्टॉल कर लिया था आपने? मैंने कर लिया। कर लिया, ठीक है जी। तो अच्छा, डेटाबेस मैंने कोई टास्क दिया था? आपने बस यही कहा था इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो मैंने बना लिया था डेटाबेस अपना, उसी तरह जिस तरह आपने बनाया था। अच्छा, डेटाबेस बना लिया था आपने। उसी तरह। ठीक है। तो ये मेरे पास स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ आया, यहाँ आके मैंने लिखा लोकल होस्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। डेटाबेस में जो है वो नॉर्मलाइजेशन ज्यादातर यूज की जाती है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बना रहे होते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन जो है बेसिकली वो एक प्रोसेस है जिसमें आप हर टेबल को अलग 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 करके फॉर्म करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और मेरे पास कस्टमर्स हैं। कस्टमर आता है और उस प्रोडक्ट्स को जो है वो आकर परचेज करता है। तो कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो एक थर्ड टेबल हम फॉर्म करेंगे जिसमें प्रोडक्ट की आईडी और कस्टमर की आईडी जिसमें सेव की जाएगी। यानी कि मेरे पास अगर ऑर्डर का प्रोडक्ट है तो मैं ऑर्डर का प्रोडक्ट कॉल करूंगा, तो मेरे पास कस्टमर प्लस प्रोडक्ट का जो टेबल है वो कॉल हो जाएगा। किस तरह से वो मैं करता हूँ आज। तो सबसे पहले जो हम टेबल फॉर्म करेंगे वो हम फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट्स का। सबसे पहले तो न्यू डेटाबेस बनाएंगे हम।
डेटाबेस मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, ठीक है जी, इसको मैंने क्रिएट किया। डेटाबेस मेरे पास ई कॉमर्स क्रिएट हो गया, डेटाबेस ई कॉमर्स क्रिएट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर आके प्रोडक्ट का टेबल बनाया और यहाँ पर आके मैंने इसको कहा कि भाई चलो 4 फील्ड्स हो इसमें, मैंने इसको गो कर दिया। गो करने के बाद ये जो डेटाबेसेस का कुछ भी नाम रख सकते हैं? जी जी बिल्कुल, डेटाबेस का आप कुछ भी नाम रख सकते सही है। हैं। कर दिया, ठीक है जी, प्रोडक्ट आ गया। अब सबसे पहला कॉलम हमारे पास आईडी होता है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होता है नेम, उसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्ट नेम होता है, सॉरी इसको हमने कर लिया प्रोडक्ट। अच्छा, डेटाबेस के रूल्स मैंने बताए थे आपको। जी, नो कैपिटल लेटर्स और नो स्पेस, और एवरी और कॉलम फर्स्ट शुड हैव कॉलम, वन इंक्रीमेंट आईडी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आके प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे आके प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है जी। और यहाँ पे आके पहले वाले को हमने वार्चर कर दिया, इसको मैंने कर दिया 100, और बाकी मेरे पास इंटीजर्स हैं और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट का मेरे पास फॉर्म हो गया। इसके बाद अब मैं दूसरा जो है टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक किया, दूसरे टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ कस्टमर, और यहाँ पे आके सबसे पहले आईडी हो जाएगी, उसके बाद कस्टमर नेम हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा कस्टमर कंपनी कर लेते हैं, और कस्टमर ईमेल, ठीक है जी। ये मेरे पास वार्चार हो गया, ये भी मेरे पास वार्चार हो गया, और ये भी मेरे पास वार्चार हो गया। इसकी वैल्यू 100 है, और इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है। ये ऑटो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे आके इसको सेव कर लिया। ठीक है जी, मेरे पास 2 टेबल बन गए। अब तीसरा टेबल मैं कौन सा बनाऊंगा, ऑर्डर का। यहाँ आके मैंने इसको कहा कि भाई ऑर्डर, और इसको कर लेते हैं ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है जी। पहला मेरे पास आईडी होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट की आईडी होगा, यानी कि जो कस्टमर ने कस्टमर की एक आईडी होगी जो कि यूनिक होगी, यानी कि किसी से मैच नहीं करेगी और ना वो जो है डुप्लीकेट होगी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट मुझे, एक मिनट देना। जी जी।
अच्छा, तो जो कस्टमर की जो आईडी होगी वो यूनिक होगी, ठीक है, यानी कि वो जो है मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये जो इसकी आईडी होगी जो हमने एआई पे टेक किया है, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट होने के साथ साथ ये यूनिक भी होगी, यानी कि ये फिर से रिपीट नहीं होगी, चाहे डाटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल्स में हम प्रोडक्ट की आईडी जो कि यूनिक होगी और कस्टमर की आईडी सीआईडी, ठीक है, कस्टमर की आईडी उठाएंगे, यानी कि इस कस्टमर ने, फॉर एग्जांपल मेरा एक नाम है जो कि वन नंबर पर है, ठीक है, और प्रोडक्ट एक है जिसकी आईडी है 2, तो मेरी आईडी 1 है जो कि यूनिक है, यानी कि मैं अपने नाम से कॉल नहीं करूंगा, मैं अपने आईडी से कॉल किया जाऊंगा, यानी कि 1 ने 2 आईडी वाला प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये एक साथ सेव हो जाएंगे और मेरे पास पूरे को पूरे टेबल्स उठ के आ जाएंगे। कैसे, ये अभी आप मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके इसको कर लिया और मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखो मेरे पास क्या हुआ, ई कॉमर्स में आया, ई कॉमर्स में आने के बाद मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आके जो है वो डिजाइनर हम चेक करते हैं। डिजाइनर हमारे पास क्या होता है, डिजाइनर हमारे पास एक ईआरडी डायग्राम है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करो, तो वो एक ईआरडी डायग्राम जो है आपको सबसे पहले उसकी एक ईआरडी डायग्राम बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ईआरडी डायग्राम का फुल फॉर्म क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो आपस में ये रिलेशन बना रही होती है। अब मैंने क्या करना है, इसमें कस्टमर की आईडी पिक करवानी है और प्रोडक्ट की आईडी, तो वो किस तरह होगी, मैं सबसे पहले ऑर्डर डिटेल्स में आ गया, एक मिनट। अच्छा जी, तो ये मेरे पास, अब मैं इसको देखो कनेक्ट किस तरह कर रहा हूँ। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जो है मैं एसक्यूएल में आया, एसक्यूएल में आने के बाद मेरे पास जो है फॉरेन की लगानी पड़ती है, यानी कि हमने अभी जो एआई ऑटो इंक्रीमेंट आईडी बनाई थी ना, वो हमारे पास बेसिकली क्या थी, वो हमारे पास प्राइमरी की थी। समझ आ रहे, जी जी। अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सही। अच्छा जी, तो हमने जो एआई वाली ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी लगाई थी वो हमारे पास बेसिकली क्या थी, वो हमारे मेरे पास जो है उसकी प्राइमरी की थी। अब प्राइमरी की एक टेबल के अंदर ही लगती है, लेकिन जो फॉरेन की होती है वो टेबल से बाहर भी लगती है। तो मैं यहाँ पर फॉरेन की लगा रहा हूँ। फॉरेन की मेरे पास किस तरह लगेगी, ऑल्टर टेबल, इसके लिए क्यूरी लिखनी पड़ती है, ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, टेबल का नाम मेरे पास कौन सा टेबल ओपन हुआ है, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है जी, ऑर्डर डिटेल्स। उसके बाद मैंने क्या कहा, ऐड करो फॉरेन की, ठीक है जी, मैंने इसको कहा कि भाई ऐड फॉरेन की, और किस में ऐड करो, मैंने इसको कहा कि भाई पीआईडी पर ऐड करो, ठीक है, पीआईडी पे ऐड करो, और पीआईडी पे रेफरेंस किससे दो, भाई रेफरेंस जो है वो आप दोगे जो आप मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है उसकी आईडी से रेफरेंस करो। मैंने इसको गो किया, गो करने के बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसने कहा ठीक है मैंने लगा दी। अच्छा, दूसरी हमने क्या करना है, दूसरा हमने करना है, दूसरा भी हमने इसी तरह करना है, ऑल्टर टेबल ऑर्डर डिटेल्स, उसके बाद ऐड फॉरेन की, फॉरेन की, और किस पे ऐड करनी है, सीआईडी पे, ब्रैकेट्स में सीआईडी, ठीक है जी। और रेफरेंस कहाँ से कराना है,
रेफरेंस कराना है कस्टमर की आईडी से, ठीक है जी, और गो किया। गो करने के बाद इसने लगा दी। अब उसके बाद मैंने ई कॉमर्स पे क्लिक किया। ई कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद मैं डिजाइनर में आया। डिजाइनर में आने के बाद ये देखो, अब इसने क्या किया है, मेरे पास फॉरेन की लगा दी है। इसमें से फॉरेन की कहाँ पे है? एक मिनट बता रहा हूँ, ये रही देखो, ये लगी हुई है ना कीज, ये फॉरेन की है, यानी कि एक टेबल से बाहर, सही। ठीक है। तो ये मेरे पास फॉरेन की लगी हुई है। और इस जो टेबल को नेम देते हैं, इस टेबल को कहते हैं ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब देखो इसने हमारे पास काम किया क्या। मैं देखो कस्टमर में आया, मैं कस्टमर में आके मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ आके मैंने कस्टमर नेम दे दिया मोहम्मद उमर, कंपनी नेम मैंने दे दिया ओमनी एकेडमी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ईमेल दे दिया umar_, इसको दे देते हैं umar@gmail.com, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, गो किया। गो करने के बाद इसने मेरे पास कस्टमर में ये देखो डाटा इंसर्ट कर दिया, एक डाटा इंसर्ट कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आने के बाद मैं यहाँ पर आके इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं कोई दो प्रोडक्ट्स इंसर्ट कर रहा हूँ। एक मेरे पास हो गई पेंसिल, ठीक है, प्राइस मेरे पास उसकी है 20 रुपीज और क्वांटिटी मेरे पास है 200। दूसरी प्रोडक्ट में कर रहा हूँ बुक, जिसकी प्राइस मेरे पास है 100 रुपीज और 1000 इसकी मेरे पास क्वांटिटी है। मैंने गो किया, मेरे पास दो प्रोडक्ट्स इंसर्ट हो गए, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट के नाम याद नहीं रखने, अब मुझे प्रोडक्ट्स की आईडीज याद रखनी है। ऑर्डर डिटेल्स में आया, यहाँ आके अब मैंने कुछ चीज ऐड नहीं करनी, यहाँ आके मैंने क्या सेलेक्ट करनी है। भाई सबसे पहले नेम सेलेक्ट किया, मोहम्मद उमर ने क्या चीज परचेज की है, मोहम्मद उमर ने बुक परचेज की है, ठीक है। उसके बाद मैंने गो किया। गो करने के बाद अब देखो मैं ऑर्डर डिटेल्स में आया। ऑर्डर डिटेल्स में आने के बाद अब मुझे वो दो टेबल जो कस्टमर और प्रोडक्ट के टेबल है ना, वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा भाई प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मैं सिंपल इस प्रोडक्ट को कॉल करूंगा ना, वो दोनों प्रोडक्ट मेरे पास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। देखो मैंने इसके ऊपर आके क्लिक किया, देखो ये लिखा हुआ दे रहा है मोहम्मद उमर ने परचेज किया है। क्या परचेज किया है, बुक परचेज की है। सही, मतलब वैसे एक बार आपने ये डालना उसके बाद ही खुद ही आ जाएगा इसमें। हाँ, अब सिर्फ यानी कि अब ऑर्डर डिटेल का टेबल आप गेट करोगे ना, तो कस्टमर और प्रोडक्ट का टेबल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, सही। ठीक है। तो ये यानी कि फॉरेन की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अगर इसमें ऑर्डर डिटेल्स का टेबल पहले बना दोगे, कस्टमर प्रोडक्ट का टेबल पहले नहीं बनाओगे, बाद में बनाओगे ना, तो ये आपको एरर दे जाएगा। सही। एरर दे देगा, ये आपसे वो नहीं करेगा, यानी कि आपको एरर दे देगा, फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर और प्रोडक्ट का टेबल पहले बनाना है और ऑर्डर डिटेल का बाद में बनाना है। अब आपके पास आपका टास्क है। टास्क आपका क्या है, आपने जो है, मैं आपको बता देता हूं। एक कस्टमर का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है, कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज है और ये ऑर्डर है। अब देखो इसमें आपने फील्ड्स रखनी है। सबसे पहले आईडी, नेम, कंपनी, ठीक है, बस इतनी फील्ड्स ठीक रखो। है। ये किसका टेबल है, कस्टमर का, सही। ठीक है, कस्टमर का टेबल है। ये है प्रोडक्ट का टेबल। प्रोडक्ट में आपने क्या रखना है, आईडी, ने प्रोडक्ट नेम, नेम, पी क्वांटिटी, ई प्राइस। पी प्राइस, ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज रखनी है, पी कैटेगरी। सही है। अच्छा जी, ये आपके पास कैटेगरी का है, इसमें आईडी और कैटेगरी नेम। अब करोगे आप सही। क्या, ये देखो ये आपके पास प्रोडक्ट का टेबल है, ये आपके पास कैटेगरी का टेबल है।
अच्छा, ये आपके पास ऑर्डर डिटेल है, इसमें सिंपल वही चीज हो रही होगी, आईडी, CID और अपना ये PID, ठीक है। सही है। अब आपने जो काम करना होगा वो ये करना होगा, ये जो है टेबल यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इसकी आईडी यहाँ से मिलेगी, और इसकी जो आईडी है वो इससे मिलेगी। क्लियर है? किस क्लियर है? तरह थोड़ा, ये जो कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है किस तरह से होगा? सिंपल देखो, जैसे टेबल बनाया था ना, वैसे ही टेबल बनाओगे, प्रोडक्ट में जाके फॉरेन की ऐड कर दोगे बस। सही है। ठीक है, अगर कोई चीज समझ ना आ रही है तो फिर हमारी कल क्लास है, मैं उसमें आपको बता दूंगा। सही है। ठीक है, कल इंशाल्लाह जी। ताला टाइम पे होगी, कल डिले नहीं होगी, आज थोड़ा इशू हो गया था तो इस वजह से। सही। ठीक है। सही है। सही है।